अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवा रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कौन सा मुल्क है? इस मुल्क का नाम रूस या रशिया है, जो 1992 में अपने 24% रकबे से महरूम हो गया था। दुनिया के 10% रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी 70% सरहदें एशिया, 30% यूरोप के साथ हैं और इसका सरफेस एरिया 1,17,13,000,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मुल्क इंतहाई बड़ा है, ये इवन प्लेटो से भी बड़ा है। इसका सरफेस रकबा 16,7 स्क्वायर किलोमीटर है। रशियन की ज़बान ज़्यादातर चर्च स्लोवेंकी से मुतासर हुई है, जो कि मॉस्को की ऑफिशियल सरकारी ज़बान है। अगर बात की जाए रूस की तारीख की, 5वीं सदी में 100 कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों ने रूसी मैदानों में अपनी बस्तियां कायम की। 9वीं सदी में मुख्तलिफ कबाइल की आमद के साथ साथ 100 कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बाशिंदों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। 12वीं सदी में मंगोलों ने रूसी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। 2 सदी तक ये कब्ज़ा मंगोलों के यानी ततारियों के कब्ज़े में रहा है। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर फिर कब्ज़ा कर लिया और नेपोलियन की फ़ौज मॉस्को तक पहुंच गई। रूसी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से नेपोलियन की फ़ौज गरबी इलाकों की तरफ पसपा हो गई। दोस्तों, एक अहम दिलचस्प फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएस और रशियन सिर्फ 4 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। बेरिंग स्ट्रेट के दरमियान 2 आइलैंड हैं, जिनके नाम डायमंड लिटिल और डायमंड लिटिल का ताल्लुक़ अमेरिका से है और डायमंड ग्रेट का ताल्लुक़ रशिया से है। दोस्तों, एक और अहम फैक्ट, रूसी खलाबाज जिसने स्पेस का सफ़र किया उसका नाम यूरी था। इस खलाबाज को रशियन स्पेस एजेंसी ने तरबियत दी। और रशिया में बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। रशिया में 643 मिलियन दरख्त है फैले, जो कि मुल्क के 45% रकबे पर फैले हुए हैं। इन दरख्तों में बहुत से ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं। इनमें साइबेरियन टाइगर, विल्ड बेयर, ईगल और ओल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन दरख्तों को बहुत से मसाइल का सामना है। इनमें सबसे बड़ा मसला डिफॉरेस्टेशन है। दोस्तों, साइबेरिया के इलाके में बैकल लेक है। ये सिर्फ झील नहीं है बल्कि दुनिया की इंतहाई गहरी झील है और इसमें दुनिया का 20% ताज़ा पानी पाया जाता है। ये झील इंतहाई सर्द इलाकों में पाई जाती है। सर्दियों के मौसम में ये झील फ्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, एक अहम, अगर आप रशिया में रहते हैं और आपको वहाँ पर 2 बड़े शहर यानी सेंट पीटर और मॉस्को में जाना पड़े तो उसके लिए आपको मेट्रो में सफ़र करना पड़ेगा। इन शहरों में जाने के लिए एस्केलेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 225.7 फुट तक गहरे हैं और इसमें नीचे तक जाने के लिए तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, रशिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी ज़बानें हैं जो कि सिर्फ रशिया में बोली जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश, ततारी और चेचन भी बोली जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं। इनमें वोडेक और गोडोबारी हैं। दोस्तों, स्टालिन मॉस्को के मुताबिक 70% लोग, रशिया के लोग अब भी स्टालिन को ज़्यादा पसंद करते हैं। काल माइका ऐसे लोगों का घर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। उनको नोमैड ग्रुप भी कहा जाता है। कुछ लोग एशिया से रूस में आए, लेकिन स्टालिन ने हुक्म दिया कि इनको साइबेरिया के इलाके में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्टालिन की मौत के बाद इनको वापस आने की इजाज़त दे दी गई। दोस्तों, एक आम फैक्ट की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ, बहुत से रशियन यूरोप में भी रहते हैं। रशिया ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पैदा किया जाता है। रशिया 27%
यूरोपीय यूनियन को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। 41% नेचुरल गैस, 47% सॉलिड फ्यूल भी रशिया मुहैया करता है। दुनिया में बहुत ज़्यादा तेल रशिया पैदा करता है। 1894 में राजा निकोलस की हुकूमत कायम हुई। इस वक्त रूस में 85% आबादी किसानों और मजदूरों की थी। 1995 में एक इनकलाब के दौरान अपने मुतालबात लेकर राजा निकोलस के पास पहुंचे और राजा निकोलस ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे 10,000 लोग मारे गए। इस दिन को खूनी दिन भी कहा जाता है। 1914 और 1916 की जंग के दौरान 20 लाख फौजी और 80 लाख आम लोग शामिल थे। 20 लाख फौजी तकरीबन उनको कत्ल कर दिया गया या वो उस जंग में मारे गए। इसके बाद मुल्क में खुदनी शाह की कमी हो गई और लोग भूख से मरने लगे। लेनिन की क़यादत में निकोलस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आम लोग हुकूमत पर बैठ गए और मुल्क में तरक्की का आगाज़ हुआ। रूस ने यूरोपीय ममालिक को तरक्की में पीछे छोड़ दिया है। 1924 में लेनिन की वफ़ात के बाद स्टालिन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया। 1998 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन अफ़गान मुजाहिदीन की ईमानी ताकत का मुकाबला न कर सका। जेनेवा में होने वाले मुआहदे में रूस ने अपनी फ़ौज की वापसी का ऐलान कर दिया। रूस के पास दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज मौजूद है। रूस जदीद हथियार बनाने और फ़रोख्त करने में तीसरा बड़ा मुल्क है। हू के मुताबिक रूसी लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, लेकिन अब उनकी तादाद में कमी आ रही है। हर शख्स 15 लीटर शराब पीता है। दोस्तों, रशिया में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, जबकि रशियन में चाय महंगी हो गई है। रशिया में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है। 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर चाय को लाया गया, लेकिन इसकी कास्ट 10 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक इंतहाई अमेजिंग फैक्ट की तरफ लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि औरतों की उम्र मर्दों की उम्र से ज़्यादा होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ज़्यादा होता है। आदमी की औसत उम्र 6.49% है, लेकिन औरत की औसत उम्र 76.43% है। ये बहुत हैरान कुन बात है, लेकिन ये फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 2009 में मर्द की औसत उम्र में इजाफा हो गया है, लेकिन औरत की उम्र आज भी मर्द से 12 साल ज़्यादा है। इसकी वजह मर्दों का शराब का ज़्यादा पीना है, जो कि 18 लीटर एक साल में पीते हैं, और औरत एक साल में सिर्फ 15 लीटर शराब पीती है। दोस्तों, रशिया में बहुत ज़्यादा लंबा रेलवे स्टेशन का निज़ाम है, जो कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इसका नाम ट्रांस रेलवे स्टेशन है, जो कि 9288 किलोमीटर लंबा है। मॉस्को से रेस्टोलोग का सफ़र 6 दिन में तय होता है, और ये जंगलों और बैकलकाल से होता अपने मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, एक और हैरान कुन फैक्ट ये है कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि दाढ़ी रखने वालों पर टैक्स देना पड़ता है। पीटर द ग्रेट ने ये आइडिया यूरोप के सफ़र से हासिल किया है। वोलोगोग्राड में औरत का एक मुजस्मा है जो बहुत बड़ा है, जो कि 85 मीटर लंबा है, और इस स्टैचू को 1967 में मुकम्मल किया गया। इस वक्त ये सबसे बड़ा स्टैचू था। ये स्टैचू स्टालिन घाट की जंग की याद में बनाया गया है। दोस्तों, रशिया में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका नाम राइवर व्लोग है। ये दरिया 3690 किलोमीटर लंबा है। अगरचे व्लोग को बहुत बड़ा दरिया समझा जाता है, लेकिन ये लिनवोगा दरिया से कम है, जो कि 4294 किलोमीटर लंबा है, जो कि बेकाल लेक से एरेक्टिक रीजन में आता है। दोस्तों, रशिया में ओमियाकून दुनिया में 7 मकाम है, जो कि साका रिपब्लिक में ओमियाकून का एक इलाका पाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर -63 सेंटीग्रेड रहता है। दोस्तों, कज़ाई आइलैंड, जो कि ओमेगा झील के दरमियान में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्च वुडन पाए जाते हैं।
अगर आप लीनियन को देखना चाहते हैं तो आपको रेड स्क्वायर में जाना पड़ेगा। लीनियन की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है जो कि रेड स्क्वायर में पड़ी है। इसको सबसे पहले सोवियत यूनियन ने फंडेड किया, लेकिन अब रशियन गवर्नमेंट ने इसको फंडेड किया हुआ है। रूस के पास दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज है। रूस में 20 लाख फ़ौजी मौजूद हैं। रूस के पास 8000 से भी ज़्यादा एटमी हथियार हैं। मौजूदा दौर रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है और रूस में सदारती निज़ाम है जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मॉस्को दुनिया का अरबपति शहर है और उसे अरबपति लोगों की जन्नत भी कहा जाता है। 96% लोग अरबपति रहते हैं। दुनिया का ये अजीम तरीन शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था कि जिसने मॉस्को को फतह कर लिया उसने दुनिया को फतह कर लिया। मॉस्को पर हिटलर ने कई हमले किए और वो नाकाम ही हुआ। इस शहर में रहने वाले लोगों को गुलामी की आदत नहीं है। दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग इसी शहर में मौजूद हैं। रूस ने पूरी दुनिया में ट्रैफिक की परेशानी से बचने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाई है। रूस ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर किसी शहर की आबादी 10 लाख से बढ़ जाए तो उसको अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन दे दिया जाए। अगर 10 मिनट के लिए रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए तो वहाँ की ज़िंदगी मुंजमद होकर रह जाएगी। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और उनकी तादाद 238 है। ये एक वीडियो थी जो कि मैंने रशिया के मुतलिक बनाई है। उम्मीद है आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मेरा काम बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक और कंट्रीज़ पूरी दुनिया में जो हैं उनके मुतलिक आपको एग्जैक्ट और सही मालूमात फराहम करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।